मुफ्ती ने बाहर की जेलों में बंद अंडर ट्रायल कैदियों को जम्मू कश्मीर वापस लाने और उन्हें जमानत देने की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डाउनटाउन श्रीनगर के एक डेलीगेशन से उनकी मुलाकात हुई। उस डेलीगेशन में शामिल लोगों ने कहा कि उनके बेटे जम्मू कश्मीर के बाहर जेल में हैं। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में शराब पर बैन चाहती हैं और इसके लिए भी बिल पेश किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इससे टूरिज्म पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि गुजरात और बिहार जैसे दूसरे राज्यों में शराब पर बैन है। गुजारिश मरकजी सरकार से, होम मिनिस्टर साहब से, मैं उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवान जो है अंडर ट्रायल है, जिनका ट्रायल नहीं चल रहा है, जो मुल्क के दूसरे जेलों में है, या तो उनको जमानत दे दीजिए या उनको कश्मीर ट्रांसफर कर लीजिए। मतलब इंसानियत का कोई तकाजा भी है। तो मैं तो हाई कोर्ट गई हूँ, मुझे उम्मीद कि हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, मगर उसके बावजूद मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करती हूँ कि ये घर बहुत ही गरीब है, मिस्कीन है, इनके घरों में शायद कहीं मर्द भी नहीं है जो ये केस लड़े। आप खुद इसका मुआयना कीजिए, जिनके भी कई सालों तक अभी तक ट्रायल नहीं चल रहा है, खुदा के लिए या तो उनको जमानत पे रिहा कर लीजिए या उनको कम से कम कश्मीर ट्रांसफर कर लीजिए। ये मेरी एक गुजारिश है। एल्कोहल पे, एल्कोहल शराब वारिया बोड़ इशू श्रीनगर कि तुम वुचान कि अम खतर बिल जन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकारन बिल्कुल रिजेक्ट कर, मगर बहुत वन मानान कि अगर कशीर मज वनकस तह सेफ्टी ये लड़कियां यहाँ तन माजन बेन कोरियन तम हेकान नीरित फिरत, तथ सारे खुद बोड़ वजह कि वन शराब ये तूत गोमुत आम वारिया ज्यादा। ये 2 दुकान या 3 दुकान टोटल, आज वारिया ज्यादा दुकान। तो इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब की सरकार से कि यस इस बिल यसान अन सह करू सा एंटरटेन, ताकि कम से कम कशीर मज अगर तुम बनान कि जमिस मज गसान मुखालफत, मगर कश्मीरस मज लुक ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं यहाँ शराब बिके। टूरिस्ट है, टूरिस्ट तो गुजरात भी जाता है, टूरिस्ट तो बिहार भी जाता है, मगर तक ड्राई स्टेट ये कैसे ड्राई। इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि वो इसमें खुद मुदाखलत करें। गुरुवार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, खासकर इस क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के संबंध को लेकर। उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर आते हैं तो वो हमेशा लोगों के लिए विकास की पहल लाते हैं, जो शांति और प्रगति पर केंद्र सरकार के लगातार फोकस को दिखाता है। यहाँ रेल मंत्री की ओर से घोषित रेलवे प्रोजेक्ट के रोके जाने पर टिप्पणी करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने साफ किया कि प्रोजेक्ट रद्द नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ अस्थायी रूप से रोका गया है। कि गृह मंत्री या देश के वजीर आजम जब जब जम्मू कश्मीर आते हैं तो जम्मू कश्मीर को कोई ना कोई सौगात मिलती है। जो होम मिनिस्टर साहब का दौरा है, कुछ प्रोजेक्ट्स को वो इनाग्रेट भी करने वाले हैं और कुछ नए अनाउंस भी कर रहे हैं, लेकिन टोटल अगर आप मिला के खासकर ये सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहमियत का दौरा है। आप देख के एक जीरो टॉलरेंस जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है टेररिज्म, और कुछ उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी हद तक कामयाब भी हुई। अब कुछ जो गिने चुने लोग जम्मू सेक्टर में इस वक्त है, उनकी सफाई बड़ी तेजी से हो रही है। एक उस पर बात होगी कि आज भी आप देख रहे हैं उधमपुर में भी आज एनकाउंटर चल रहा है, और टोटल मिला के आप देखेंगे कि अमित शाह जी का दौरा जो कल दौरे पे जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, अपनी पार्टी लीडरशिप से बात होगी, जितनी भी हमारी पुलिस या आर्मी एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसी उनसे भी बात होगी, और टोटल जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर का रोड मैप आगे, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो आगे रोड मैप और वो फ्यूचर क्या होगा उसको लेके होम मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं। और हम यही उम्मीद रखते हैं और हम ये कहते भी हैं कि जो ये दौरा है ये डेवलपमेंट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, अहमियत रखता है। राहुल गांधी की ओर से केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और इस टिप्पणी को अस्वीकार बताया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जम्मू में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी की टिप्पणियों को सिख समुदाय के लिए बेहद अपमानजनक बताते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की। जब से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविंद्र सिंह बिट्टू को ट्रेटर कहा है, यानी कि देशद्रोह कहा है, तब से देश में
कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ माइनॉरिटी सेल जो है बीजेपी का, वो भी आज सड़कों पे आया है और राहुल गांधी का पुतला आज फूका गया है। इनका गुस्सा है कि रवनीत सिंह बिट्टू को जो ट्रेडर कहा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा शहादतें जो देश के लिए दी हैं वो सिख कम्युनिटी ने दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पुतला राहुल गांधी का है, जिसको जला के अपना गुस्सा व्यक्त किया गया है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया है जम्मू में। और क्या कहेंगे आप? आज राहुल गांधी ने अपनी मंदबुद्धि का सबूत देते हुए आज रवनीत बिट्टू जी को ट्रेडर बोला है। उस अनपढ़ को, उस मूर्ख को, मंदबुद्धि को शायद ये पता नहीं है कि ट्रेडर देश के किसानों को कहते हैं। जबकि आप जानते हैं कि सिख कम्युनिटी, अगर देशभक्ति की बात की जाए तो नंबर 1 पे सिख कम्युनिटी आती है। 90% सिख कम्युनिटी की शहादतें हैं इस देश के लिए, आजादी से पहले भी और उसके बाद भी। और उसने ये अल्फाज कहे हैं, ये सिख समुदाय कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम यहाँ से ये ऐलान करते हैं कि वो माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगता, आज तो बहुत छोटा सा हमने एक नमूना दिखाया है, उसके बाद क्या होगा ये वही जाने। वो उसको देशव्यापी प्रोटेस्ट भी किए जाएंगे? बिल्कुल होगा। अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो फिर देखना किस हद तक बात जाती है। और वो जानते हैं कि सिख कभी भी ऐसे लोगों को बख्शते नहीं हैं। वो खुद ट्रेडर हैं। कांग्रेस का इतिहास बताता है कि 47 से पहले और उसके बाद अगर ट्रेडर हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है। और वो सिखों को ट्रेडर बोलता है, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम ये कहते हैं उसे कि वो माफी मांगे, जल्द से जल्द माफी मांगे। राहुल गांधी माफी मांगे, ये मांग उठाई गई है बीजेपी माइनॉरिटी सेल की तरफ से। उनका कहना है कि देशव्यापी प्रोटेस्ट किए जाएंगे यदि राहुल गांधी अपने ट्विटर, जो उन्होंने बात कही है, ट्विटर कहा है रवनीत सिंह बिट्टू को, वो उन शब्दों के लिए देश से, सिख समाज से माफी नहीं मांगते। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजेंद्र वैद। कागपुरा शोपियां रेलवे लाइन रोकने के लिए रेल मंत्रालय के फैसले से पुलवामा के किसानों को काफी राहत मिली है। इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की जद में पुलवामा जिले के कई साथ साथ बेलो इलाके के पारंपरिक सेब के बाग आ रहे थे, जिसका किसान कड़ा विरोध कर रहे थे। हालांकि किसानों ने रेलवे लाइन रोकने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ साथ एमएलए राजपुरा का शुक्रिया अदा किया। डीडीसी मेंबर पुलवामा जावेद रहीम भट्ट ने सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस फैसले से किसानों की रोजी रोटी सुरक्षित हो गई। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया, खासकर उमर साहब ने और हमारे एमएलए साहब ने, गुलाम मोहिउद्दीन मीर साहब ने इस बारे में सख्त पहल की। तो हम इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारा रोजी रोटी इसी पर मुनसर है, तो हम उसके लिए शुक्रगुजार है अपनी गवर्नमेंट की। जो कि ऑनरेबल सीएम ने जो यहाँ जो लोगों की सेंसिटिविटी को समझा है, उनका जो जरिया मार्च है कि वो पूरी तरह से मुतासिर हो रहा था, उसको समझ उसकी जो उन्होंने उसमें खुद ज़ाती तौर पर उसमें जो उन्होंने तजवीज़ रखी है सेंटर रेलवे प्रोजेक्ट के सामने, और उनकी मुदाखलत के बाद इसको रोका गया है। ये बड़ी राहत की बात है पूरे साउथ कश्मीर के लिए। ख़ासकर जो हमारा जो फर्टाइल लैंड है, जो हमारे ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, जो कि हमारा जो हार्टिकल्चर है, जो फुल्ली हम डिपेंडेंट हैं, जो सारे लोग उसी हार्टिकल्चर पे, वो पूरी तरह से मुतासिर हो रहा था। इसमें न कि हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में जो फैमिलियों जो फुली उस पर डिपेंडेंट हैं वो मुतासिर हो रहा।